गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटे आज हम आपके पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ गद्य खंड के पाठ लखनवी अंदाज को पढ़ने जा रहे हैं। पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको लेखक के विषय में थोड़ी सी जानकारी दूंगी और उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस पाठ में लेखक कहना क्या चाहते हैं। इस पाठ में लेखक ने एक ऐसे नवाब को अपना वर्ण विषय बनाया है जो लेखक के समक्ष अपनी नवाबी का प्रदर्शन करते हुए खीरे की फांकों को खाने की बजाय सूंघकर ही उसका रसास्वादन कर लेते हैं और सूंघते हुए खीरे को एक एक फांक को खिड़की से बाहर फेंकते हैं और ऐसा करके वह डकार लेकर वे तृप्त होने का नाटक भी करते हैं। उससे इस व्यवहार से लेखक सोचता है कि इस तरह तो बिना ही घटना विचार और पात्रों की नई कहानी भी लिखी जा सकती है। तो ये सब आप इस एक लखनवी अंदाज में जो नवाब साहब हैं उनका सारा चित्रण इस पाठ में पढ़ेंगे। पर पाठ पूर्ण करने से पहले आइए यशपाल जी के बारे में थोड़ा सा जान लें। लेखक यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा इनकी कांगड़ा में हुई। वहां से शिक्षा ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। बीए करते हुए वहीं पर इनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए और उसके बाद उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, बादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका एक उपन्यास है झूठा सच, जो भारत की विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या पार्टी, कामरेड, दादा कामरेड, तेरी मेरी, उसकी बात आदि उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। अब आगे पाठ पढ़ते हैं। पाठ का नाम है लखनवी अंदाज। जैसे कि पाठ के नाम से ही हमें ऐसा जान पड़ता है कि किसी लखनऊ के नवाबों के बारे में इस पाठ में हमें बताया जाएगा और वही लेखक ने इसमें लखनऊ के नवाब जो एक ट्रेन के डब्बे में सफ़र कर रहे थे उनके बारे में इस कहानी में हमें बताया। मुफसिल की एक पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर नहीं जाना था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। लेखक ने सोचा कि मैंने कहानी लिखनी है और यहाँ पे एकांत होगा ट्रेन में और खिड़की से बार बार थोड़ा प्राकृतिक सौंदर्य का नज़ारा भी देखते जाऊँगा, तो और कहानी का लिखना भी हो जाएगा। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं। लेखक ने जो अनुमान लगाया था कि डिब्बा खाली होगा, पर उसकी वो अनुकूल सोच जो थी वो प्रतिकूल हो गई, उल्टी हो गई और डिब्बा जो था वो निर्जन नहीं था। एक बर्थ मतलब एक ट्रेन की सीट पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। उनके सामने दो ताजे खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में सहसा हमारे कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। मतलब जो उनको जो है अच्छा नहीं लगा लेखक का डिब्बे में घुसना। लेखक ने सोचा हो सकता है यह भी कहानी लिखने के लिए सोच की चिंता में हो या फिर खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। मतलब उनको ये लगा या तो ये कहानी लिखने के लिए चिंतन के लिए बैठे हैं यहाँ पे, या फिर उनको जो संकोच आ गया, संकोच लगने लगा कि भाई मैं एक खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु को इतना सामने सजा धजा के बैठ रखा हूँ। नवाब साहब ने संगीत के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण अनुमान
करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए खीरे खरीद लिए होंगे, और किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरे कैसे खाएं। हम कनखियों से, कनखियों मतलब टेढ़ी आंखों से, तिरछी आंखों से, तिरछी नजरों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओ, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। पहले तो वो देख के खुश नहीं हुए थे, अब अचानक से उनमें उनके भाव विचार वैसे परिवर्तन कैसे आ गया। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाए।